नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे ही होंगे। आप सभी का मैथ्स बाई सेंसर क्लास में स्वागत है। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि है जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम। इसका एग्ज़ाम होने वाला है जिसका सिलेबस मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, यह जीडी आरक्षक का पोस्ट है जिसमें देखते हैं हम लोग सिलेबस में क्या क्या है। देखिए, यह है परीक्षा योजना। हो सके तो शायद आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसे मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, चलो, तो यह है परीक्षा योजना। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है परीक्षा योजना में। चलिए, तो देखेंगे प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 है। क्या है? प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं? कह रहा है ये 1 अंक के हैं। कुल अंक कितना? 100। और समय कितना? 2 घंटा। कितना? 100 आपके प्रश्न होंगे। समय जो होगा आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, 100 प्रश्न और 2 घंटे। ठीक है, कहता है गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में क्या क्या है एक बार देखते हैं। सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा अर्थात 20 अंक का। वहीं सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का जिसमें 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने? 1 अंक के। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता अर्थात रीजनिंग। रीजनिंग आपको कितना? 30 नंबर का। और वहीं आता है गणित। गणित कितना? 20 नंबर का। अर्थात इस एग्जाम में देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग आपका 50 नंबर का है। कितने नंबर का? 50 नंबर का है। तो आप देख रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कितना ज्यादा है इस एग्जाम में। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को पूरा अच्छा सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जिला पुलिस बल आरक्षक पाठ्यक्रम जिसमें कुल 100 प्रश्न हैं और 100 अंकों का एग्जाम होगा ये। आइए अब बढ़ते हम सिलेबस में आगे और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो देखेंगे आप सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीजें हैं। आइए इसे एक बार देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं इसे और अच्छे से दिखा सकूं। ठीक है, चलिए हम सिलेबस में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं सामान्य ज्ञान। क्या? सामान्य ज्ञान। तो इसमें कहता है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। वहीं बोलता है भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण, कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी और कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी। इसका साफ मतलब यह है जीएस के साथ आपको कंप्यूटर भी दिया गया है। ठीक है, यह क्या है? आपका सामान्य ज्ञान। अब चलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। आइए देखते हैं क्या क्या देश में। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं और पुलिस की सामान्य जानकारी। अगर मैं ये कहूं कि व्यापम का सिलेबस हर एग्जाम में लगभग यही होता है, लेकिन अंतर इस चीज का है कि आप किस पद के लिए एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, चूंकि ये पद आरक्षक जीडी का है तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को कहने
में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसका लेवल अन्य एग्जाम जैसे पटवारी, आरआई से थोड़ा कम होता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यह परीक्षा आसान है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो प्रश्नों का लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है इसमें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जीएस के बाद हम आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। इसमें क्या देखते हैं कि अगला सिलेबस क्या है। अब देखिए, ये आ गया रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स तो देखते हैं। देखो, बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता, इस भाग में निम्नांकित संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न अंक के पठन, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता और निर्णय निर्माण और समस्या। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग का एक आपका सिलेबस बताया गया है। वही देखते हैं मैथ्स में क्या क्या चीज दिया हुआ है। आइए देखते हैं मैथ के सिलेबस में, हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो इसमें आप देखेंगे ये अंक गणित जो कि 20 नंबर का है और ये विश्लेषण 30 नंबर का है। तो आप इसको देख रहे हैं, ये 30 और ये 20 कहीं ना कहीं आपको 50 नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। संख्याएं पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही व अवरोही स्थानीय मान, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न भिन्नों के परस्पर तुलना दशमलव भिन्नों के स्थान में करना, अर्थात दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, परसेंटेज, चाल समय दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, संख्याओं को जोड़ना घटाना व गुणा भाग और सामान्य गणित। तो आपने सिलेबस को देखा और इस सिलेबस से आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि समय कितना कम है। देखो, हमेशा से मैं कहता आया हूं, व्यापम का सिलेबस हमेशा एक तरह का ही पूछता है। बस प्रश्नों का जो लेवल है वो पद के अनुसार कम और ज्यादा होते रहता है। तो आप इस एग्जाम में देख रहे होंगे कि मैथ्स और रीजनिंग का कितना ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा कर लें तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चूंकि पद ज्यादा है तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए और आपको सिलेक्शन में हम मदद करेंगे। हमारा स्पेशल मैथ्स बैच जो आपके लिए ये सिलेक्शन का आधार बनेगा। ठीक है, तो हमारे बैच में अभी बैच चालू हो चुकी है, आप इनरोल कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो इस सिलेबस में आप देख रहे होंगे, चूंकि मैं यहां बताना चाहूंगा मैथ्स प्लस रीजनिंग आपको 50 नंबर दिला रहा है। ठीक है, वहीं इतना बड़ा जीएस आप तैयारी करेंगे तब आपको 50 नंबर दिलाएगा। मैं सब्जेक्ट को अलग नहीं कर रहा हूं, बस मेरा यह कहना है कि आप सेलेक्ट कैसे होंगे, उसका रास्ता आसान कैसे करना है, बस मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप हमारे बैच में इनरोल होकर इस सिलेक्शन को आधार बना सकते हैं। अगर आप हमारे बैच को लेना चाहते हैं तो यह हमारा नंबर है 8109747558। ठीक है, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैथ्स बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही सरल तरीके से कम समय में मैथ्स कैसे बनाया जाता है ट्रिक के साथ वो आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारे इस बैच को जरूर परचेस कीजिएगा और जल्दी से जल्दी परचेस करने के साथ मैथ्स बाय सेन सर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। धन्यवाद।